हेलो बच्चों, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है कि आपका पेपर बोर्ड एग्ज़ाम का कैसे आता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस तरह से आपको उत्तर देना है। तो पूरा ज़रूर देखिए और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास, जो दोस्त आपके खास दोस्त हों उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो यह पेपर है आपका हाई स्कूल 2025 वर्ष 2025 का है, मैथमेटिक्स का पेपर है। कैसा पेपर आता है चलिए देखते हैं। तो ऐसा ही आपका पेपर देखने को मिलेगा। आपका 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर पूर्णांक होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका जो होता है ये लिखा होता है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएंगे, ठीक है ना, स्वच्छ चित्र बनाना है, ठीक। सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अपनी ज़िंदगी के साथ आप मजाक ना कीजिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है और पुरस्कार प्राप्त करना है। तो देखिए, पहले आपको विकल्प पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या है, संख्या 6 व 20 का HCF आपसे पूछा है। इसमें तो कितना होगा, उत्तर 2 होगा। मैंने ट्रिक भी बताई है HCF निकालने की, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने रेखा से संबंधित है, ठीक है। तो इसका होगा, क्या होगा इसका होगा अनंत अनेक हल। अगर मैं कहीं जल्दी में गलत बता देता हूँ तो आप लोग जल्दी ज़रूर सुधार के बताइए कमेंट में, ठीक है। द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि। वास्तविक और बराबर तब होते हैं जब b² - 4ac = 0 होता है। इसका उत्तर आप लोग देंगे। मैं देखता हूँ कि आप लोग मैथ कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक भी नंबर नहीं कटता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो इसकी दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट मतलब रूट लगाइए, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो उत्तर आ जाएगा, ठीक। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। फिर उसके बाद इंग्लिश से लिखा रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी वाला आप लोग कर लिए हैं। फिर अब दूसरे में आएगा, रिक्त स्थान दिया रहता है। √2 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद है। त्रिघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद। AP 3/2 1/2 1/2 -3/2 का सारवां अनुपात D क्या होगा। D निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं, 1/2 - 3/2। तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 2/2 अर्थात -1 हो जाएगा आपका D सर्वांतर। सभी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप, यहाँ लिख सकते हैं। दो वृत्तों के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्तों को 2 बिंदुओं तो छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो आपको अच्छी चीज़ें इस चैनल में बताई जाएंगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। किसी घटना ई के लिए घटना घटने की और घटना ना घटने की प्रायिकता एक होती है, ठीक। तीसरे नंबर में आपको सत्य दिया जाएगा, तो उसको लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। सर्वांग सम के बराबर होते हैं। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। किसी बिंदु को बाई एक्स से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक होता है, गलत है, एक्स निर्देशांक होता है। आप लोग भी चेक कीजिए कि आप मैथ कैसे पढ़ रहे हैं और पढ़ाई के प्रति कितना आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। शंकु का आयतन ये भी गलत है, 1/3 पाई r² h होता है शंकु का आयतन। घटनाएं की प्रायिकता एक ऐसी संख्या p बराबर होती है, तो इसको आप लोग बताएंगे। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़िए यदि आपको आगे भी सफल होना है तो, ठीक है। जोड़ी मिलाइए, तो ये आपकी हो गई सही जोड़ी। आप लोग देख लीजिए, इसका उत्तर पहले वाले का 9 होगा। cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है।
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो सीरीज़ में आपको ऐसे ही चीज़ें बताता रहूँगा और ट्रिक्स भी बताऊँगा कि आपको एग्जाम में कैसे अच्छे स्कोर करना है और कैसे कर पाएंगे, कैसे पढ़ाई करके। प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर देना है। 5वां प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में ये आएगा जो कि 5 नंबर का होगा, ठीक है। 6 नंबर का होगा क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन है ना, तो ये देखिए यहाँ 6 नंबर का होगा। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप होता है ax² + bx + c। दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। दो समरूप होने की शर्त, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता या समरूपता, ठीक। मूल बिंदु 0, 0 से बिंदु y1 तथा y2 की दूरी कितनी होगी? तो y1² + x1² + y1² होगी। किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है? 45 डिग्री होता है। कितना होता है? 45 डिग्री होता है। कोण थीटा तथा त्रिज्या r वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र बताइए। तो ये आप लोग लिखिए, वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु लिखिए। मध्य बिंदु आपको दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो 30 आ जाएगा। 20, 40, 60 और 2 का भाग देंगे 30। 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए हैं, जो कि इनके प्रश्न छोटे छोटे देना था। अब देखिए 6वां क्वेश्चन आपका अभाज्य गुणनखंड से संबंधित है, ठीक। देखते चलिए, अब मैं नहीं करवाऊंगा उत्तर, नहीं तो बहुत बड़ा। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है? किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में लिखना अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का होती है, ठीक है। ये देखिए 8वां क्वेश्चन आपका, उसका अथवा देख लीजिए। इसका मूल ज्ञात करने की मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ, इसको आप लोग बिल्कुल देख लीजिए। वीडियो एक बनाया हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, वो आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो और देखिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए, उसका अथवा देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण युग्म में x y का मान आपको ज्ञात करना है, हल करना है, ठीक। उसका अथवा देखिए लाइन से संबंधित है। ये देखिए समांतर श्रेणी दी गई, उसका 10वां पद ज्ञात करना है। a + n - 1 × d, 10वां पद a + 9d, सीधे लिखो 10वां पद, ठीक है। थोड़ा विस्तार से लिखना होगा क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, तो कम से कम 3-4 लाइन का होना चाहिए। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखना है। उसका अथवा देखिए क्या दिया गया है, आपके रेखा गणित से आ गया ये, ठीक। 11वां प्रश्न देखिए, आपके y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6, 5 एवं B -4 और 3 से समदूरस्थ है। यदि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं और मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपको उत्तर भी सॉल्व करवाऊंगा। ज़्यादा बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं इसलिए ज़्यादा इच्छा भी नहीं होती है। इसको भी मैं आपको 2 सेकंड में करवा सकता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए और सारे मान तुरंत ज्ञात कर लीजिए, sin A और tan A के। तो बताइए, मैं आपको करवा सकता हूँ। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। कौन सा? 14 नंबर क्वेश्चन है। 15 देखिए, त्रिज्या 14 वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 45 का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए। ये 17वां क्वेश्चन देखिए, आपकी प्रायिकता से संबंधित आ गया है। प्रायिकता से संबंधित 2 नंबर का प्रश्न है। ताश के पत्तों से संबंधित है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। गुणनखंड, ये देखिए आपका 18वां प्रश्न देखिए, गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करना है। 3 नंबर क्वेश्चन। 19वां 3 नंबर का है। 20वां भी 3 नंबर का रहेगा। सब देखते चलिए वीडियो रोक के, ठीक। 22वां नंबर क्वेश्चन आपका। 21वां नंबर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। 21वां प्रश्न 4 नंबर का है, ठीक। भिन्न से संबंधित है। रैखिक समीकरण युग्म के विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है, विलोपन विधि द्वारा हल करना है। 22वां प्रश्न और आपका लास्ट 23वां क्वेश्चन होगा 4 नंबर के। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में, 2026 10th बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको मैं हल भी करवाऊँगा और बहुत ही अच्छा बताऊँगा, आपको याद भी हो जाएगा बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।